जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार। फिर से आए हैं आप लोग अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो 6:30 हो रहा है मॉर्निंग का। वॉक पे जाने की तैयारी हो रही है और थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है। इस बीच में अप डाउन होता रहता है मेरा टाइम, कभी 7 बजे कभी 7:30 बजे, लेकिन आजकल 6:30 पे मैं निकल जाती हूँ। थोड़ा सा अंधेरा भी रहता है उस टाइम पे और मतलब 10-15 मिनट निकलने के बाद 10-15 मिनट बाद हल्का हल्का उजाला होना शुरू हो जाता है। इस तरीके का रहता है। तो अभी फ़िलहाल इसलिए जाना पड़ रहा है इस टाइम पे इतनी जल्दी, क्योंकि वही बात है कि मुझे उस बंदी के हिसाब से चलना पड़ता है जो घूमने जाती है मेरे साथ, उसके बच्चे की टाइमिंग के हिसाब से। तो 6:30 पे घूमने जा पाऊँ इसलिए अभी जो मैंने काम किया है, अभी मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई है और बाकी फ्रेश होना, गर्म पानी पीना, ये सारा काम जो है अब मेरा चलता है, जो मॉर्निंग का रूटीन वो किया है। उसके बाद मैं निकल गई हूँ वॉक पे। तो इतना देखिए इस टाइम पे थोड़ा सा अंधेरा रहता है। हाँ, ये है कि साथ है ना तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, बट अकेले अगर मुझे जाना होता तो शायद मैं इतने अंधेरे में नहीं निकलती अकेले। चंदा मामा भी देखिए अभी तक टिके हुए हैं आसमान में। तो अच्छा, इसके बाद जब घर आई हूँ तो मैंने पोछा लगाया है। हस्बैंड आ गए थे तो चाय बनाई थी और चाय बनाते बनाते मैंने अपने लिए फेस पैक बनाया, हेयर कलर लगाया और फेस पैक लगाने के बाद फिर मैं चाय लेके बैठ गई हूँ। और ठंड बहुत है, नहीं तो मैं अभी मेहंदी लगाती, बट इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है। लेकिन यह है कि लास्ट ईयर मैंने मेहंदी ठंड में लगाई थी तो मुझे हल्का हल्का हेडेक हुआ था शुरू, जो कि शाम तक रहा था, मतलब आधी रात तक मुझे हुआ था दर्द। तो फिर मैं अब इस बार नहीं लगा रही हूँ मेहंदी। तो यहाँ पे बैठे बैठे मैंने अपने नेल्स भी ट्रिम किए हैं। जो सीधे हाथ के नेल्स में बढ़ाती नहीं हूँ तो उनको कट करना, उनको ट्रिम शेप देना, ये सारा काम यहीं पर बैठ के मैंने अखबार बिछा के उसके ऊपर किया है। और क्योंकि जैसा आप लोग सभी जानते हो, इस बीच में बहुत ज़बरदस्त बिजी शेड्यूल हो गया है और इसी वजह से मेरा ब्लॉग जो है बहुत लेट हो गया। मतलब इतनी सारी वीडियोस बनी हुई मोबाइल में पड़ी हुई हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम की कमी की वजह से जो एडिटिंग के लिए मुझे नहीं मिल पा रहा है, मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई बीच में। तो इसीलिए जो काम जब मुझे मौका लगता है मैं उसी वक्त कर लेती हूँ। ठंड पूरी चली गई और बिल्कुल भी स्किन केयर नहीं हो पाया इस बीच में, इसीलिए मैंने आज फेस पैक लगाया। थोड़ा सा ठंड लगती है लेकिन मैंने कमरा वमरा बंद करके अच्छे से गर्म चाय पीते हुए 10-15 मिनट 20 मिनट फेस पैक रखा और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में अभी जब मैं आई हूँ ना तो मैं नहा चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि फेस पैक मतलब लगा हुआ है मेरे चेहरे पे। नहाने के बाद अभी बन रहा है फिलहाल पनीर के टोस्ट। तो यहाँ पे ना मैं ये जो टोस्ट बन रहे हैं इनमें प्याज वगैरह नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे जो ससुर जी हैं उनका श्राद्ध है घर में, और श्राद्ध से पहले दिन जो होता है, हम लोग पहले दिन से ही प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो इसीलिए सिर्फ पनीर पड़ रहा है सैंडविचेस में और उसमें डाल रही हूँ मैं नमक और हल्की सी काली मिर्च। बगल में चाय चढ़ी हुई है और ये जो ब्रेकफास्ट है इस तरीके का कुछ सिंपल सा होगा आज। पनीर लास्ट डे का बना हुआ रखा है, बना के रखा हुआ था मैंने फ्रिज में। तो वो नेक्स्ट डे की ब्रेकफास्ट की लंच तक की जो भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मुझे लगता है कि कर लेनी चाहिए, वो मैं मतलब पहले दिन इवनिंग में ही कर ले रही हूँ आजकल, जिससे कि थोड़ा सा इजी गोइंग रहे। तो इसीलिए मैंने पनीर जो है लास्ट कहना चाहिए रात को ही मैंने बनाया था, मतलब दूध एक्स्ट्रा था तो जितना बच रहा था दूध एक्स्ट्रा यूज़ का जो इस्तेमाल का था वो अलग करके मैंने जितना भी दूध बचा उसका पनीर बना लिया। क्योंकि ब्रेड भी आई हुई 2-3 दिन हो गए रखे हुए फ्रिज में, तो इसका यूज़ नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने पनीर जो है बना लिया। यहाँ जो आंवला है ना, आंवले का जूस जो मैं हर बार निकाल रही हूँ, अब एक सब्सक्राइबर दोस्त के कहने पे उसी तरीके से निकला हुआ रखा है। बॉटल ख़त्म हो गई है और बस ये लास्ट बैच है जो कि मैं भी निकाल रही हूँ अपना और अपने हस्बैंड के लिए ग्लास में। तो ये ख़त्म हो जाएगा तो ना इसका भी एक मुझे अभी फिर से बना के रखना है आंवले का जूस। सब्जियाँ फ्रिज में रखी हुई हैं लेकिन एक भी सब्जी ऐसी नहीं जो मैंने सॉर्ट करके रखी हुई है, जस्ट मंडी से ला के लास्ट डे की सब्जियाँ रखी हुई हैं। इवन मैंने जो मैं धो के रखती थी सब्जियाँ वो तक धो के नहीं रखी हुई है, जस्ट ऐसी लाए और वेजिटेबल बास्केट में डाल दी हैं। अब देखा जाएगा जब जैसा काम होगा। फिलहाल अभी सब्जियों का स्टॉक फुल है, बट कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ हो। तो आंवले भी रखे हैं, देखते हैं कब समय मिलेगा। कोशिश करूंगी आज ही शाम तक या रात तक जब मौका लगेगा तो जूस बना के रेडी कर लूँ, जिससे कि एक भी दिन बीच में नागा ना हो जूस पीने का। तो आज ना फ्रेंड्स मैं आपको ये जो व्लॉग है प्रॉपर पूरा का पूरा दिन का व्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जो आगे वीडियो जा रही है इसमें एक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोई भी कुर्ती, खास तौर से जो वुलन कुर्तियाँ होती हैं, अगर उनमें कोई फिटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे फिक्स किया जाए। क्योंकि मैंने अभी अभी हाल ही में जो कुर्ती खरीदी थी, एक्चुअली मुझे ये खरीदनी नहीं थी, ये मुझे लेनी पड़ी किसी चीज़ को रिटर्न करने के लिए। बेटी का कोई टॉप था तो फिर उनके पास वो दूसरा टॉप अच्छा नहीं था तो मुझे ये लेनी पड़ी, मुझे इतनी खास पसंद नहीं थी। तो जब ली है तो इसकी फिटिंग कुछ इस तरीके की है, देखिए।
और ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती हो कुर्ती या बहुत रीज़नेबल इसका प्राइस हो, तो बट मुझे लेनी पड़ी। तो इसका जो ये फिटिंग का इश्यू होता है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता होगा, खासतौर से जो वुलन कुर्तीज़ होती हैं अच्छी खासी महंगी होने के बावजूद इनमें जो फिटिंग वाला इशू आता है, जिसमें ये टमी दिखता है और चाक वाला जो साइड होता है, ये जो मैं आपको साइड से जहाँ से ओपन उड़ती है कुर्ती, ये चीज़ की वजह से ये जो फिटिंग है ये बहुत बुरी दिखती है। जिनका हल्का फुल्का भी पेट है वो बहुत ज़्यादा दिखता है। प्लस मेरी जो ये कुर्ती थी ना, ये थोड़ी सी लूज़ भी थी, और ये जो चाक वाला साइड था ये भी बहुत नीचे से था, और ये अक्सर कई गर्म कुर्तियों में होता ही है। तो एज इट इज़ इसको पहनने की बजाय अगर आप इसको थोड़ा सा फिक्स कर लो ना, तो कुर्ती का जो लुक है वो थोड़ा सा अच्छा आ जाता है, फिटिंग अच्छी आती है, और आपकी जो बॉडी शेप है वो प्रॉपर अच्छे से दिखता है। लेकिन अगर ये जो चाक है ये प्रॉपर जितना खुला हुआ होना चाहिए, अगर इतना खुला हुआ ना हो, थोड़ा सा नीचे तक हो ना, तो पूरा का पूरा जो फिगर है बहुत ही बुरा दिखता है। इवन जो आपकी थोड़ी बहुत जो टमी हम लेडीज़ की हो ही जाती है, वो थोड़ी बहुत होते हुए भी बहुत ज़्यादा दिखती है। तो इसको मैं आपको फिटिंग करना बता रही हूँ। यहाँ पे जो मैं फिंगर से आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने जब अपना मेजर किया, देखिए इस तरीके से मैं कैसे मेजर करती हूँ। अगर आपके पास कोई नहीं है जो आपकी नाप ले सके, इंच टेप वगैरह को लेने का यूज़ करने में आपको उतनी ज़्यादा आप पारंगत नहीं होना, तो आप जस्ट फिंगर से इस तरीके से मेजरमेंट ले लीजिए और उतनी ही फिंगर को याद रखिए और वहाँ पे टिक लगा लीजिए पेन से। तो फिलहाल जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, मुझे चाक वाला जो एरिया वो खोलना है, जो कि मैंने अपने ही आप नापा था, जो कि 3.5 अंगुल के अराउंड मुझे खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने फिंगर से ही नापा था ना, तो उसी जिस फिंगर से मतलब जिस हाथ से नापा था उसी हाथ की फिंगर से मैंने यहाँ पे टिक लगाया। कमर वाले एरिया में देखिए इतना ये छोटा हो रहा था, मतलब सॉरी इतना ढीला हो रहा था, यहाँ तक देखिए 2 जहाँ पे हमारा सेकंड मार्क होता है फिंगर में, तो वहाँ पे टिक लगाया। उसके अलावा जो चाक वाला एरिया जहाँ पे मुझे खोलना है, चाक का जो वो एरिया है उसको बढ़ाना है, उसको भी मैंने मेजर कर लिया था, तो वो भी मैं वहाँ पे टिक लगा के इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूंगी। तो यहाँ पे मैं चौक की से बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कैमरे में दिख नहीं रहा था, इसलिए फिर मुझे मार्कर लेना पड़ा। और क्योंकि थोड़ा सा ये मुझे ना चेस्ट में भी टाइट सॉरी ढीला हो रहा था, तो थोड़ा सा आधा अंगुल के अराउंड उतना ही मैंने नापा था अंगुली की मतलब हाथ की हेल्प से, वहाँ पे मार्क लगाया। और इस पूरे वाले जितना भी जहाँ जहाँ पे मैंने टिक लगाया था उनको ऐसे इस तरीके से हल्का हल्का पेन चलाते हुए इसको मिला लिया है। कोई भी हार्श यहाँ पे जो कर्व हमने दिया है ना, बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, कहीं पे भी कोई नोक वगैरह नहीं बननी चाहिए, नहीं तो जब आप इसको फिटिंग देंगे ना तो वो फिर बुरा दिखता है सीधा करने के बाद कुर्ता। अभी जो चेस्ट वाला डॉट लगाया था, यहाँ से हम इसको हल्का हल्का इस तरीके से मिलाते हुए लाएंगे, और आर्म वाला जो एरिया वहाँ पे जहाँ पे सिलाई है वहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे हल्के हाथ से, क्योंकि आर्म्स जो हैं इसकी बिल्कुल ठीक है, टाइट या ढीली नहीं है, तो मुझे नीचे तक इस लाइन को लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे ला के इसको एंड कर दूंगी। अभी पूरी मार्किंग हो गई, सेम वे इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेंगे। तो अगर आपके पास इंच टेप नहीं है या आपको इंच टेप खुद पे यूज़ करना नहीं आता, आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं है, तो आप सिर्फ उंगलियों की मदद से भी निशान लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये चाक वाला एरिया में देखिए मैंने टिकिंग करके रखा हुआ था, तो जैसे मैंने उस वाली साइड में मार्किंग करी, सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी मार्कर की हेल्प से सारे पॉइंट्स को मिला दूंगी। तो ये बस अब ये जो जितना भी मैंने मार्क किया है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सिंपली सिलाई चला देनी है, मशीन चला देनी है। और एक बारी मैं आपको बोलूँगी कि जब आप मार्किंग करें उसके बाद जब आप उसको सिलें, उस एरिया पे अपनी सिलाई मशीन यूज़ करें, उसके बाद आप एक बार पहन के नाप के देख लो, और जब आपको फिटिंग से आप सेटिस्फाइड हो जाओ, देन उसके बाद आप दूसरी सिलाई लगा के उस सिलाई को मजबूत कर सकते हैं। अब बात आती है उधेड़ने की कि कैसे उधेड़ा जाए चाक वाला एरिया। तो कुछ देखिए इस तरीके की डिवाइसेस आती हैं, जो कि जहाँ पे सुई धागा ये सब सामान मिलता है ना, लेस बटन ये सब, वहाँ ये सब मिल जाता है। तो ये बिल्कुल होनी ही चाहिए, मस्ट हैव चीज़ है ये। और ये वाली जो सिजर्स है छोटी वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2 चीज़ें बिल्कुल गेम चेंजर का काम करती हैं जब आपको कहीं पे सिलाई को खोलना होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है चाक वाला एरिया कुछ इस तरीके से देखिए मैं खोल रही हूँ, जितनी भी यहाँ पे सिलाई है हल्के हाथ से करेंगे, क्योंकि जो कुर्ती होती है ना, वुलन जो कुर्तियाँ होती हैं, इनमें अगर धागा कट जाता है तो फिर पूरा का पूरा जो कुर्ती है उसके उधड़ने का डर रहता है। बहुत हल्के हाथ से हमें खोलना है, और इस चीज़ में ये जो कैंची है ये बहुत हेल्प करती है। तो अगर आप थोड़ा बहुत फिटिंग विटिंग का काम घर में करना चाहते हैं तो आप ये वाली जो कैंची है ला सकते हो, बहुत ईजी होती है ऐसे कोई भी सिलाई को खोलना। और वो जो दूसरा मैंने डिवाइस दिखाया था वो भी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई खोल ली, जहाँ तक मैंने पॉइंट्स मतलब निशान लगाया था मार्कर से, वहाँ तक हम इसको खोल लेंगे। तो ये चाक उतना ही दूरी तक खुलेगा जितना कि हमें चाहिए। अगर आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि चाक
कहाँ तक खुलना चाहिए, तो उसका मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ। जहाँ पे आर्म वाली सिलाई होती है, यानी कि जहाँ पे जो कुर्ती से हम बाजू को जोड़ते हैं, बगल जिसको कहते हैं ना, उस बगल वाली सिलाई से आप नीचे नापेंगे इंच टेप से, तो 13 इंच बहुत होता है। मतलब 13 इंच की डिस्टेंस पे आप मार्किंग कर लेंगे ना, तो वो चाक खोलने के लिए वो जगह बिल्कुल एप्ट पड़ती है। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं होती किसी भी तरीके का मेजरमेंट करने की। फिर से बता दूं मैं, जहाँ पे आस्तीन और कुर्ता आपस में जुड़ते हैं, जो सिलाई बगल में होती है ना, साइड्स में, आर्म पिट्स में, वहाँ से नीचे जब आप कमर की साइड से नीचे को नापेंगे तो हिप के अराउंड आप आएंगे ना, तो 13 इंच नीचे पे आप मार्किंग कर सकते हो। वहाँ तक चाक जो है बिल्कुल सही रहता है और बहुत बढ़िया फिटिंग आती है। अब हमें सिलाई लगा देनी है सिंपली उस जो निशान मैंने लगाया था ना वहाँ पे। अब जब हमने इसकी सिलाई लगाई ना, तो ये जो पट्टी सी लगी रहती है ना, टेप सा वाइट अक्सर कई कुर्तों में, तो ये इसलिए लगा रहता है कि क्योंकि वुलन कुर्ती है, धागा निकलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है इसमें, तो इसलिए जो इस तरीके की टेपिंग कर दी जाती है। अभी ये जो टेप हमने निकाला कट करके, इसको हम फेंकेंगे नहीं, ये आगे काम आएगा, तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा हमने वहाँ पे सिलाई मशीन को रोका, ये चाक वाला साइड है, और थोड़ा सा ऊपर तक चलाएंगे बस। इसके बाद हम इसमें पूरे में डबल सिलाई अभी नहीं करेंगे, मैं पहले मेजरमेंट करके देखूंगी, उसके बाद मुझे जब सही लगेगा तो मैं इसमें सेकंड जो है 2 बार मशीन चला दूंगी। तो ये देखिए चाक तक मैंने यहाँ पे सिल दिया। अब जितना मुझे चाक चाहिए था ये उतना खुल गया है। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए दोनों साइड्स को इस तरीके से हम मोड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई मशीन से सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल भी यहाँ पे आलस से नहीं करना है, धागा बिल्कुल एग्जैक्ट कलर का लीजिएगा, नहीं तो फिर जो एक वो लुक आता है ना, वो अच्छे से नहीं आ पाएगा और दिखेगा कि आपने कुछ किया हुआ है इस कुर्ती के साथ। तो बिल्कुल सेम मैचिंग धागा ज़रूर लगाइएगा, मशीन के ऊपर भी और जो अंदर लगता है वहाँ भी। अब यहाँ पे सिंपली हम देखिए ये जो हमने मोड़ा, इसमें हम सिलाई चला देंगे, और ये एक पैर की सिलाई कहते हैं इसको। तो वो आप बिल्कुल सफाई से यहाँ पे लगाना, क्योंकि यहीं पे पूरा दिख जाएगा। अगर आपने फिनिशिंग के साथ सिलाई नहीं लगाई होगी ना, तो पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ जो है एक्सपेरिमेंट इस कुर्ती के साथ किया हुआ है, और फिर वो पता लगता है ना, तो फिर बुरा दिखता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से साफ़ सफाई से काम करेंगे आप। और अगर आपको लगता है कि मशीन आपसे बिल्कुल सीधी नहीं चल पाएगी, तो आप हल्का हल्का जो तुरपाई करते हैं ना सुई से, वो भी यहाँ पे कर सकते हो, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो बिल्कुल सीधी सिलाई चलाने में। यहाँ पे हमने सुई को नीचे करके मशीन को देखिए इस तरीके से घुमाया। अभी जो धागा निकल रहा है, क्योंकि वुलन कुर्ती है ना, तो इसमें धागे निकलने की प्रॉब्लम आएगी। तो जिस साइड धागा निकलता है, एक साइड अक्सर नहीं निकलता, दूसरी साइड जब हम चाक खोलते हैं ना, तो धागा निकलता है। तो वहाँ पे हम इस टेपिंग को यूज़ करेंगे जो हमने कट करके ऊपर से निकाली है। ये टेप जब यहाँ पे फिक्स हो जाएगा सिलाई के साथ, तो ये हेल्प करेगा हमें आगे चल के बहुत लंबे टाइम तक हमारी जो कुर्ती है वो बिल्कुल सिक्योर रहेगी। और हमने ये कुर्ती इसकी जो हमने सिलाई है वो उधेड़ने के बाद भी इसके जो धागे हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। बात वही आती है कि टेपिंग को भी सिलते समय बहुत सफाई का ध्यान रखना है। इस तरीके से सिलनी है कि सीधी साइड से जो टेपिंग है ये बिल्कुल भी विजिबल ना हो। तो फिर से मैं बोलूँगी, अगर आपका हाथ साफ नहीं है ना, तो आप सिंपली यहाँ पे तुरपाई कर सकते हो और उसके बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और बहुत अच्छी सी फिटिंग आपकी कुर्ती की आ जाएगी। जो कुर्ता बहुत ऑड लग रहा था पहनने के बाद, बहुत ज़्यादा उसमें टमी वगैरह नज़र आ रहा था, आपकी बॉडी की शेप बिगाड़ रहा था जो कुर्ता, वो पहनने के बाद बहुत स्मार्ट लुक देता है जब आपकी जो चाक है वो प्रॉपर लेंथ तक खुली रहती है। अब जैसे मैंने उस साइड किया पहली साइड, वैसे ही हम सेम उसी तरीके से दूसरी साइड भी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं सिलाई आपको आर्म वाली साइड से दिखा रही हूँ, मतलब स्लीव्स वाली साइड से। यहाँ पे मैंने सिलाई के साथ मर्ज कर दिया था ये जो मार्क लगाया था, तो बस उसी सिलाई के ऊपर से हमें रखते हुए मशीन को सिंपली नीचे ले आना है। और इसके बाद फिर मैंने जो सूट है उसे पहन के देखा, मुझे जो फिटिंग थी वो बिल्कुल परफेक्ट लगी। तो फिर मैंने इस जगह पे 2 बार सिलाई करके इसको बिल्कुल पक्का कर लिया और यहाँ पे मेरी कुर्ती बहुत अच्छे से फिट हो गई। फ्रेंड्स, कपड़ों की जो फिटिंग होती है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमको स्मार्ट दिखाने में या हमें कॉन्फिडेंट दिखाने में। कई बार हम बहुत महंगा कपड़ा पहने हुए होते हैं, उसके बाद भी हमारी लुक्स अच्छी नहीं आती। उसकी वजह होती है कि जो फिटिंग है वो प्रॉपर नहीं होती है। तो अगर आपके घर में सिलाई मशीन है तो आपको बिल्कुल भी देखिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत सिंपल होता है फिटिंग देना किसी भी तरीके के कुर्ते को। थोड़ा बहुत जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मैं अपने चैनल पर देती रहती हूँ। इस तरीके से फिटिंग करोगे ना, तो आपके कुर्ते जो भी आप पहनोगे बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के पहनोगे और बिल्कुल बढ़िया से आपका जो शेप है वो दिखेगा। और जब आप अच्छे लगते हो, कोई ड्रेस पहन के या कोई कपड़ा पहन के आप उसको फील करते हो, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट जो है लगते हो।
तो यहाँ पे देखिए सेम उसी तरीके से मैंने दूसरी साइड भी सिलाई लगा दी और अब जो है आप देख सकते हो बिल्कुल जो फिटिंग है वो बहुत प्रॉपर आ गई है, चाक अच्छे से खुल गई है। आपको अच्छे से दिखाने के लिए मैंने अंदर दूसरे कलर का पजामा पहना हुआ है जिससे कि आपको पता चल जाए कि कहाँ से सिलाई खुली और कहाँ से देखिए कितना चाक जो है चाक वाला एरिया खुल गया। फिटिंग आप देख सकते हो, मैंने कमर में फिटिंग दी है, बिल्कुल बढ़िया से ये फिट हो गई है और बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आ गई है। तो यहाँ पे मैंने सेम कलर का पजामा इसीलिए जस्ट नहीं पहना, अगर मैं वो पहन के दिखाऊंगी आपको पूरा कुर्ता ना तो और ज़्यादा स्मार्ट लगता है ये, जस्ट बिकॉज आपको दिखाने के लिए कि कहाँ से जो चाक है वो खुली है और कैसी लग रही है, मैंने नहीं दिखाया आपको सेम कलर का पजामा पहन के। आगे मैंने बिफोर आफ्टर वाली पिक्स भी अटैच कर दी है जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लुक में डिफरेंस का हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि दूसरों को भी हेल्प मिल पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।